नमस्कार सभी जनता को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन अध्याय 6 स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 5 तक आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अध्याय 6, जिसका नाम है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। ठीक है, पार्ट 1 है ये। और हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, शोध परियोजना क्या है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शोध परियोजना के प्रमुख चरणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो जानते हैं शोध परियोजना क्या होती है। ज्ञान की किसी भी शाखा में नए तथ्यों की खोज के लिए सावधानीपूर्वक की जाने वाली जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। शोध क्या? शोध का मतलब है नई खोज करना। अगर किसी चीज़, हमें नई चीज़ का, नए तथ्य का निर्माण करना है तो उससे पहले हम उसकी खोज करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, उसी के लिए हम बोलते हैं शोध। आई बात समझ में? ठीक है, तो ज्ञान की किसी भी शाखा में नए तथ्यों की खोज के लिए सावधानीपूर्वक की जाने वाली जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। और विद्वान जिनका नाम है रैडमैन और मोरी, इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है द रोमांस ऑफ रिसर्च। ठीक है, रैडमैन और मोरी ने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च, इनकी ये पुस्तक का नाम है, में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान, नवीन का मतलब होता है नया ज्ञान, नए ज्ञान या नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न यानी कि कोशिश को हम शोध कहते हैं। प्रयत्न का मतलब कोशिश होता है, इसी के लिए हम कहते हैं शोध। तो आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब पूछ रहा था शोध यानी कि परियोजना के प्रमुख चरणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसका पहला चरण है शोध के अंग। तो सबसे पहले हम शोध के अंग जान लेते हैं। पहला अंग है ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा। हमें मतलब ज्ञान के किसी भी क्षेत्र को सुलझाने की, समस्या जो भी हो रही है उसके अंदर सुलझाने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? शोध से। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखिए, ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होगा, इसमें शोध के अंग पढ़ रहे हैं, दूसरा अंग है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रासंगिक तथ्यों का संकलन करते हैं। प्रासंगिक का मतलब इसमें ऐसे तथ्य जोड़ते हैं जिनका कुछ ना कुछ सही मतलब निकलता हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन। विवेकपूर्ण यानी कि बुद्धिपूर्वक, है ना, विश्लेषण करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, इसके बाद है इसका चौथा अंग परिणाम स्वरूप निर्णय। उसके बाद लास्ट में हम निर्णय लेते हैं कि वास्तव में ये हमने जो खोज की है वो सही है या गलत है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसी क्वेश्चन में हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अनुसंधान प्रक्रिया के चरण। तो अनुसंधान प्रक्रिया में पहला चरण यानी कि फर्स्ट ये है, फिलहाल एक लाइन हम लिख देते हैं, शोध एक प्रक्रिया है जो कई चरणों से होकर के गुजरती है। शोध प्रक्रिया के लिए प्रमुख या शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्न प्रकार हैं। तो पहला चरण होता है अनुसंधान समस्या का निर्माण, यानी कि जब कभी हम शोध करते हैं, शोध का मतलब किसी समस्या के ऊपर कोई नई चीज़ का निर्माण करना होता है तो हमें शोध की ज़रूरत होती है। पहले हम खोज करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, है ना। तो हमें 9 कंडीशनों से गुजरना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट अनुसंधान समस्या का निर्माण। सबसे पहले हमारे सामने मतलब हमें क्या करना पड़ता है, अनुसंधान का निर्माण करना पड़ता है। एक समस्या ये होती है। उसके बाद समस्या से संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, है ना, एक बड़े रूप में हमें जांच पड़ताल करनी होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद क्या, परिकल्पना का निर्माण, एक परिकल्पना करनी पड़ती है कि इसका निर्माण कैसे करना होगा। ठीक है, उसके बाद है शोध की रूपरेखा, यानी कि रिसर्च का डिजाइन करना पड़ता है, हमें किस तरह से इसका शोध करना है तो एक डिजाइन तैयार करना पड़ता है। उसके बाद है आंकड़ों का संकलन, यानी कि आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं, जानकारियाँ उससे संबंधित इकट्ठी करनी पड़ती हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम शोध करना चाहते हैं। उसके बाद है 6 नंबर है। ठीक है, इसमें कह रहा है आंकड़ों का विश्लेषण। फिर आंकड़ों को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, उसके बाद है परिकल्पना की जांच। उसके बाद जो भी हमने परिकल्पना की है उसकी हम जांच करते हैं, यानी कि सही है या फिर वो गलत है। उसके बाद है सामान्यीकरण की व्याख्या करते हैं। और लास्ट में हम शोध, यानी कि हमारा पॉइंट नंबर 9 पे है शोध प्रतिवेदन तैयार करना, कि हाँ हमारा जो शोध है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ से कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपनी सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब है, उसे दबाइए, साथ ही घंटे वाले